इंदौर में सरोगेसी के नाम पर महिला उसके पति को 8 महीने तक बंधक बनाकर रखने, बलात्कार करने और पैदा हुए बच्चे का अपहरण किए जाने का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। लव मैरिड दंपति को झांसे में लेकर एक नामी डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा तानाशाही जाल बिछाया कि पीड़िता 8 महीने तक एक कमरे की निगरानी में बंधक बनी रही। यही नहीं, डॉक्टर ने सरोगेसी के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए पीड़िता से बलात्कार किया। गर्भवती होने पर दंपति को धमकाते हुए एक फ्लैट में कैद रखा और जन्म के बाद नवजात बच्चे को छीनकर किडनैप कर ले गए। इंदौर के प्रसिद्ध अस्पताल से जुड़े एक डॉक्टर द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र की पीड़ित दंपति द्वारा सबूतों सहित इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार से शिकायत की गई है, जहां शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला थाना टीआई को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कार्यवाही तेज हो गई। हाईकोर्ट एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे और डॉक्टर रूपाली राठौर के साथ दंपति ने पूरी घटना पुलिस कमिश्नर के सामने रखी। एडवोकेट कुन्हारे के मुताबिक लव मैरिड कपल दंपति काफी कर्जे में था, जिसके लिए उसने एक परिचित से डॉक्टर से मिलवाया था और लोन सेटल करवाने का आश्वासन दिया था। मुलाकात के बाद डॉक्टर ने खुद को बड़े अस्पताल का विशेषज्ञ बताते हुए आईवीएफ और सरोगेसी के नाम पर पहले विश्वास जीता और फिर कई ब्लैक स्टाम्प पेपर्स, आधार की कॉपी और धमकियों के दम पर पीड़िता का 3 बार आईवीएफ करवाया, लेकिन वह फेल हो गया। जिसके बाद दबाव बनाकर महिला को इंदौर के एक प्रसिद्ध होटल ले जाया गया और नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार किया गया। गर्भवती होने पर दंपति को धमकाकर एक फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कैद रखा गया। इस दौरान दोनों पति पत्नी पर ऑडियो सोर्स वाले सीसीटीवी लगाकर निगरानी रखी गई। 8वें महीने के बाद जब महिला को गर्भ में समस्या हुई तो पीड़िता ने मदरहुड अस्पताल में एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही आरोपी डॉक्टर और उसके साथियों ने बच्चे को जबरन छीनकर अपने साथ ले गए। पति का मोबाइल फॉर्मेट किया और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। बाद में दंपति को बच्चे से मिलने के लिए भी दशहरा मैदान बुलाया गया, जहां पिस्तौल दिखाकर डराया गया। पीड़िता के अनुसार डॉक्टर के साथियों ने फर्जी क्षतिपूर्ति समझौता, झूठे दस्तावेज और यहाँ तक कि बच्चे की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तक तैयार करवा दिए। दंपति ने आशंका जताई है कि आरोपी विदेश भागने की फिराक में है और बच्चे की जान को भी खतरा है। यह मामला इंदौर जैसे शहर को झकझोर देने वाला है। महिला थाना पुलिस अब पूरी गंभीरता से मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं और मेरे पति के साथ सरोगेसी आईवीएफ के माध्यम से धोखा हुआ है। शहर इंदौर के बहुत बड़े हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर ने और उनके अन्य साथियों द्वारा धोखा और षड्यंत्र रचा के जाल में फंसाया गया है। तो मैंने बहुत सारे सबूतों के साथ में पुलिस कंप्लेन की है और इसी प्रकार अन्य महिला कोई भी सरोगेसी के झांसे में ना आए किसी भी। आपके साथ भी कुछ गंदा काम करने को बता रहे हैं, क्या है वो? आपके साथ भी कुछ हुआ? जी, उन्होंने मुझे साथ में कोई नशीला पदार्थ देकर भी गंदा काम किया। और बच्चे को लेके आपके क्या, बच्चे की क्या समस्या है? और उन्होंने मेरा बच्चा अपहरण करके उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। ये पीड़ित दंपति शहर चंदन नगर के निवासी है। सन 2017 में इनकी आपस में लव मैरिड हुई थी। दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। अचानक इसी दौरान पीड़ित दंपति के ऊपर थोड़ा सा कर्जा हो गया था। उस कर्जे को समय पर नहीं चुका पाया तो एक व्यक्ति ने वो कर्जे को एडजस्ट करने के नाम पे कुछ डॉक्टरों से मिलने का बोला कि आप उनसे मिल लो तो आपको ये कर्जा एडजस्ट कर देंगे। इसी तार में आपके सितंबर 2023 में पीड़ित दंपति को कुछ 3 डॉक्टर, एक युवक, मतलब टोटल 4 लोग श्रीमाया होटल एबी रोड में मिले और उन्होंने बोला कि मुंबई की किसी पार्टी को आईवीएफ सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहिए, आप उनकी मदद करिए। और बातों में कभी वो गोल बातें करके बोलते हैं कि उनमें से एक डॉक्टर जो उनके साथ में बैठा हुआ था, उसने अपने आप को अरविंदो हॉस्पिटल का डॉक्टर बताया था, उसको बच्चा चाहिए, उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा, ऐसा बोल के उन्होंने बातें घुमाई और बाद में कर्जे एडजस्ट करने के नाम पर कुछ कागजों पर, ब्लैंक कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। इसके बाद में जब पीड़ित दंपति इनके झांसे में आ गए तो इन्होंने पीड़िता को डीएनएस हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम भर्ती कराया और अनूपनगर के किसी आईवीएफ सेंटर के माध्यम से आईवीएफ का पूरा जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करवाया, जो लीगल था वो फॉलो करवाया। और उसके बाद में जब वो डीएनएस के अंदर तो 2 बार उस डॉक्टर का आईवीएफ था वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में तो उस वहाँ पर वो प्रोसेस हो नहीं पाई, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में फिर डॉक्टर ने इस महिला को झांसे में लिया कि चूंकि मैं अरविंदो हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मेडिकल की कई प्रतिबंधित दवा हैं जो मेरे पास में है, उसमें तुम्हारे पति को झूठे केस में फंसा दूंगा, डॉक्यूमेंट का भी दुरुपयोग करूंगा, तो जैसा मैं बोलो ऐसा करो, तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। पीड़िता ने मना कर तो दबाव प्रभाव बलवा के उसको सेकंड टाइम श्रीमाया होटल एबी रोड में बुलाया और इसको बगैर चेकिंग रजिस्टर, विजिटिंग रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाया, होटल के कमरे में ले गया और वहां पर इसके साथ में जूस में कुछ, कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नशीली टेबलेट मिला के साथ में रेप करा और ये बात किसी को बताने पर मुंह चुप रखो नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। यह पूरा घटनाक्रम हुआ। यह पूरा घटनाक्रम होने के बाद में जब पीड़िता प्रेग्नेंट होने के बाद में उसने पूरा घटना अपने पति को बताया और डिप्रेशन में आ गई तो पीड़ित
दंपति ने डॉक्टर से संपर्क का, बोला आपने हमारे साथ गलत करा है, इस पेट के अंदर जो प्रेगनेंसी हुई इसको क्लियर करो। तो डॉक्टर ने बोल दिया हम क्लियर नहीं कराएंगे, हमको ये बच्चा चाहिए, 9 महीने बाद बच्चा आप हमें दे दो, जैसे हम बोल रहे हैं वैसा करना, नहीं तो तुम्हें आपको झूठे केस में फंसा देंगे। बाकायदा फिर डॉक्टर ने श्रद्धा के पूर्वक अरविंदो हॉस्पिटल के सामने एक फ्लैट लिया और उस फ्लैट के अंदर पीड़िता को 8 से 9 महीने तक रखने का बोला और वहाँ पे CCTV कैमरे लगा दिए कि ये अगर किसी प्रकार की बातें करते पुलिस कार्रवाई की तो उनको पता चल जाए। अचानक 8वें महीना में पीड़िता के पेट में दर्द हुआ। पीड़िता के पेट में दर्द होने पर पीड़िता को उसके पति ने दिनांक 15/9/2024 को मदरहुड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पर पीड़िता ने 4/10/2024 को एक बच्चे को पुत्र को जन्म दिया, जिसकी जानकारी लगने पर वो लोग भी डॉक्टर से भी वहाँ आ गए और पीड़िता उसके पति को मुंह बंद रखने की धमकी दी। जैसे ही फिर इनको ये लोग दिनांक 9/10/2024 को डिस्चार्ज करके बच्चा नीचे लाया तो नीचे कई 3-4 कारों खड़ी थी। उन्होंने कार में से डॉक्टर ने उतर के सबसे पहले तो बच्चा छीना, बच्चा छीनने के बाद में पूरे मेडिकल डॉक्यूमेंट छीन लिए और इनका मोबाइल फॉर्मेट करके भगाने की कोशिश करी। उसके बाद में जब पीड़िता ने जैसे जैसे वापस उन नंबरों पर संपर्क करो, बोला कि मुझे मेरे बच्चे से मिला दो, तो 2 बार दशहरा मैदान में बच्चों को मिलवाया, रिवाल्वर दिखा के डराया धमकाया। उसके बाद में उनके मोबाइल स्विच ऑफ आने लगे। अचानक एक दिन फिर एक व्यक्ति, वही वो डॉक्टर जो जिसने इसमें रेप करा था, वो डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, उस अरविंदो उस श्रीमाया होटल एवियर पर मत आना, इस बार आपके बच्चों को आपसे मिलना हो तो RNT मार्ग वाली श्रीमाया होटल पर आओ। और यहाँ पर इसने ऑलरेडी एक ऐसा का वो डॉक्टर ना मिलता, वो कोई तीसरा व्यक्ति मिला, उसने बोला कि कुछ कागज उस पर साइन करो, एक क्षतिपूर्ति लेख बनवा दिया जिसमें कोई I-20 कार की टक्कर लगने से कुछ पैसों का लेन देन था, ऐसा लिखवाया। लेकिन उसके अंदर ना ही पीड़िता के पति के और ना ही किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं थे, नाम लिखा था। तो वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बगैर हस्ताक्षर करे नोटराइज करवा के नोटिस सीरियल नंबर जनरेट करवा के लिया। ये सबसे बड़ा सबूत था जिसका चुपके से पीड़िता ने फोटो ले लिया। उसके बाद में ये लोग भाग गए, पीड़िता से संपर्क नहीं कर रहे, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। तो पूरे सबूतों के साथ में डुप्लीकेट मदरहुड से डिस्चार्ज कार्ड निकलवा के पूरे दस्तावेज के साथ में पीड़िता ने कमिश्नर महोदय के सामने हमारे माध्यम से शिकायत करी। मामले में कमिश्नर महोदय ने देखा और वो भी देखिए कि पूरा वो सस्पेंस वाला मामला है, थ्रिलर वाला मामला है, जो क्राइम टीवी में सोनी टीवी पर क्राइम थ्रिलर के नाटक आते उस टाइप के। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने उनको बताया साहब ये पूरा का पूरा मामला एक बहुत बड़ा रैकेट का, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाने TI को इसके नाम जांच कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसमें पीड़िता के बयान हो चुके हैं। डॉक्टर कौन कौन है, कहाँ? चूंकि इसके अंदर जो डॉक्टर जो इसमें जो तीनों डॉक्टर हैं उनमें से 2 डॉक्टर ने स्वयं को अरविंदो हॉस्पिटल में बड़े पद पर पदस्थ होना बताया था। अगर अरविंदो की वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें से जो रेप करने वाला डॉक्टर उसका डाटा उपलब्ध है, हमने उसकी जानकारी निकाली। एक डॉक्टर और दूसरा डॉक्टर भी वहीं पर पदस्थ थे। और तीसरा जो डॉक्टर है, तीसरा डॉक्टर जो ये बोल रहा था कि अगर आपने बच्चे को लेने के लिए कोई कंप्लेन करी तो इस बच्चे को मैं मरा हुआ बता के फर्जी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करा लूँगा। और उस डॉक्टर को उन्होंने जहार जावा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पदस्थ होना इन आपस में इन्होंने पीड़िता को बता के डराया धमकाया था। क्या उन डॉक्टर को कोई नाम बताएंगे आप? चूंकि इसके अंदर वास्तविकता ये हुई है कि जो पीड़िता से जो रेप हुआ, उस रेप के अंतर्गत उस पीड़िता का जो बच्चा हुआ, बच्चा उस व्यक्ति से हुआ है। इस कारण से किसी प्रकार का अगर उन डॉक्टर का नाम बताया जाता है तो उस पीड़िता के बच्चे और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी, जो इलीगल मानी जाएगी। एक डॉक्टर का नाम मत बताइए, लेकिन साथ में 2-3 जो है 2-3 डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर तीनों षड्यंत्र में शामिल थे, इस कारण से हम अभी एक टेक्निकल रूप से ये डॉक्टर का नाम बताने में एक लीगल रूप से हम नहीं बता पाते, नहीं बता। अच्छा, जिस तरह से इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि उनका कुछ कर्जा लेने का, क्या उन्होंने उनको पैसा दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि उन्होंने कर्जा एडजस्ट करने के नाम पर जिस पुरुष से कर्जा ले रखा था मित्र से, उसको कागज के बदले कुछ कर्जा देने का, कर्जा एडजस्ट करने का फॉर्मेलिटी के नाम पर कागज पे साइन करे। उन कागजों में क्या लिखा, उन स्टाम्पों में क्या लिखा, हमारे जो इन्होंने आधार कार्ड लिए वो आधार कार्ड का क्या यूज करा, ये कुछ नहीं बताया और ये वापस नहीं लुटाए। तो पीड़िता ने इन कागजों को भी मांग करी और सबसे पहले उसको उसका बच्चा दिलाया जाए और बच्चा दिलाने में उसकी, अगर ये डॉक्टर उसको चुनौती देते हैं तो उसके DNS की प्रोसेस को लेकर भी उसने रिक्वेस्ट करी महिला थाने से। पीड़िता इतना समय के बाद पुलिस के पास क्यों गई? जब पहली बार रेप हुआ था तभी पीड़िता पुलिस के पास? इसके 2 कारण। इसका सबसे मेन कारण यह है कि पीड़िता ने कम से कम 3-4 महीने से उसके जो घटनाक्रम हुआ, क्योंकि जब उसको पहली बार वहाँ पर बुलाया गया अपने श्रीमाया होटल के अंदर, तो डॉक्यूमेंट उसके पति, चूंकि लव मैरिज कपल थे, इन्होंने कभी इसमें की पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई देखी नहीं। लेकिन इनको ये चक्कर में ऐसे झांसे में फंसे कि दहीना के वो झांसे में पूरे डॉक्टर को लेते हुए उनको मुंह चुप करने की धमकी दी। और इन्होंने क्या करा कि डॉक्टरों ने इसके बाद में इसके दस्तावेज का दुरुपयोग करने और मेडिकल लाइन की बैंड मेडिसिन के आधार पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। अब नई नवेली दंपत्ति उसमें डरेगी तो वो चुप रही, लेकिन 3-4 महीने बाद जैसे प्रेग्नेंट रही तो डिप्रेशन में आ गई। फिर संपर्क में करा तो उन्होंने फिर बोला कि अब चूंकि उनका मकसद तो हल हो गया था, रेप से बच्चा गर्भ बन गया था, तो वो फिर उनको और झांसे में लेते गए। तो फिर उन्होंने इनको कैमरे में कैद करके बंधक बना के एक आपके अरविंद हॉस्पिटल के सामने एक बहुत बड़ी कॉलोनी के अंदर रखा और वो कॉलोनी में इनके दिन रात की दिनचर्या को भी रिकॉर्ड कर रहे थे। अब ये लोग लाज के कारण किसी को बता नहीं पा रही थी, कोई कार्रवाई कर नहीं पा रही थी। उसके बाद जब इनसे कागज पूरे छीने तो फिर पीड़िता के पति ने हिम्मत जुटा के
और आए दिन जो कमिश्नर साहब जो पीड़ितों की मदद करते हैं उनकी सब चीज़ों को देखकर फिर इसने सेकंड डुप्लीकेट कागज उस मदरहुड हॉस्पिटल से निकाले, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उसने परसों नरसों निकलवाया और सब कागज मिलकर उसके अंदर बच्चे की फोटो वोटो निकलवा के फिर उन्होंने कमिश्नर साहब को पूरी शिकायत कर। तो चूंकि प्रोसेस इतनी लंबी है कि इसके अंदर इन्होंने धीरे धीरे हिम्मत जुटा के अब कमिश्नर साहब के सामने गए, तो मामले के अंदर प्रथम दृष्टा ये कमिश्नर साहब को भी लगा कि मामला गंभीर है, इसलिए उन्होंने जांच के आदेश दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीड़िता पैसे के लालच में 2 महीने नहीं बोल पाई हो? इसमें एक्चुअली ये हुआ है कि चूंकि भारत के अंदर इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी बैंड है। दूसरी बात है कि अगर पीड़िता अगर पैसों के चक्कर में बोलती तो IVF वाली सरोगेसी वाली बात होती, लेकिन यहाँ तो रेप से बच्चा उत्पन्न होने वाली बात आ गई है। अगर रेप से बच्चा उत्पन्न होने के अंतर्गत अगर किसी प्रकार के सरोगेसी IVF में पैसा लेने वाला पैसा देने वाला दोनों आरोपी होते हैं, लेकिन ये IVF इन्होंने सिर्फ ओनली एक चैरिटी के रूप में करने का बोला था जिसमें इन्होंने मदद करी, लेकिन बाद में जो उन्होंने दस्तावेज का दुरुपयोग करा, अब वो दस्तावेज के आधार पर प्राइम फेसी ये चीज़ लग रही है कि जो कागज नोटरी वाले बना के लाए बगैर साइन करे नोटरी नंबर जनरेट करा के लाना ही प्रथम पैसा उन आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत दिखा रहा है कि इन्हें पूरा करा इन्होंने षड्यंत्र रचा। अब इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी? हमारे द्वारा सबसे पहले जिसके अंदर पुलिस कमिश्नर महोदय से ही मांग करती है सबसे पहले मुझे मेरा बच्चा दिलाया जाए, तीनों चारों डॉक्टर के खिलाफ FIR हो जाए और इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर या जो भी लोग इन्हें अंदर शामिल है उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और उस डॉक्टर की पत्नी के पास वो वर्तमान में बच्चा है, दंपति वो डॉक्टर उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी को भी संपर्क जानकारी हो सकते हैं, उनको भी आरोपी बनाया जाए। क्या आपने उनको भी आरोपी बनाया है? आपको शिकायत में पूरा नाम लिखा है, हमारा तो खुल के नाम लिखा कि इसके अंदर क्योंकि एक डॉक्टर अगर हमसे बच्चा छीन के ले जा रहा है तो उसकी पत्नी के पास अगर उसने बच्चा रख रखा है तो वो भी शामिल है। तो ये सब चीज़ को लेकर हमने बोला है। अब हमको पूरी उम्मीद है कमिश्नर साहब इसके अंदर उन्होंने पूरी हमको मदद का आश्वासन दिया है और उसके उसी उनकी मदद के आश्वासन के बाद ही तुरंत महिला थाने ने इसके अंदर कार्रवाई प्रारंभ करी है। मीडिया के सामने इन डॉक्टरों के नाम कब तक आएंगे? मीडिया के सामने जैसे ही इसके अंदर बच्चा महिला को सुपुर्द हो जाता है, क्योंकि अभी बच्चे क्योंकि सबसे बड़ी मैच इतना सेंसिटिव मामला है कि अगर डॉक्टर पीड़िता ने बोला है, थाने पे भी कई बार बोला है, पुलिस को भी जांच में, कि अगर जिसे साहब अगर उनको पता चलेगा डॉक्टर का नाम ओपन होते हैं या उनको पता चलता है तो बच्चों को इंडिया से बाहर लेकर भाग जाने की भी फिराक में, तो इस कारण से अभी पीड़िता ने नाम नहीं था। जिस दिन FIR हो जाती है उस दिन खुल के ही प्रथम दृष्टया पीड़िता के अंदर 4 आरोपियों के नाम हम ओपन कर देंगे। क्या अभी तक FIR नहीं हुई है, जबकि ये भी बहुत बड़ी एक मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कमिश्नर साहब ने तो मदद करी, लेकिन महिला थाना इंदौर ने इस मामले में से भी जांच की कार्रवाई प्रारंभ करी है, जबकि रेप के मामले त्वरित सबसे रूप से FIR होना चाहिए, फिर पीड़िता का मेडिकल होना चाहिए। लेकिन ये किस प्रकार की जांच हो रही है कहीं ना कहीं ये भी एक अलग चीज़ है। इसको लेकर अगर कार्रवाई नहीं होती तो हाईकोर्ट में संबंधित जिम्मेदारों को हम पक्षकार बना के न्यायदान प्राप्त करेंगे। दूसरी बात यह हो गई है कि जो पीड़िता के जो बयान हुए, पीड़िता के बयान के बाद हमारे जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य बात है कि FIR दर्ज नहीं होना, पीड़िता का मेडिकल नहीं होना और बच्चे की सुरक्षा को लेकर बच्चों को उससे जब्त नहीं करना। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 490 दहेज के लेकर दहेज की कार्रवाइयों में जो पतियों को बुलाया जाता है फिर परामर्श कराया जाता है, ये उस टाइप की कार्रवाई चल रही है। क्या आपको लगता है कि महिला थाना भी डॉक्टरों से मिला हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन चूंकि उनकी जो कार्रवाई है उनकी कार्रवाई भी लचर सीमा पे चल रही है और अगर ये लचर सीमा पे किसी महिला ने कोई सिंपल मारा पीटी के या दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए, उसने इतने गंभीर आरोप लगाए सबूतों के साथ में, तो सबसे पहले इनको उस मदरहुड हॉस्पिटल में जहाँ बच्चा हुआ था, उस श्रीमाया होटल के अंदर जहाँ रेप हुआ था और वो फ्लैट जहाँ पे किराया लेकर रखा था और उसके बाद में उस DNS हॉस्पिटल में जहाँ पे IVF की प्रोसीजर फेल हुई थी, यहाँ पर सर्वप्रथम पीड़िता को लेकर जाना था, वहाँ की वीडियोग्राफी करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना भी कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में महिला थाने की जांच को कहीं ना कहीं शंका के घेरे में हमारे अनुसार तो डालता है। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा कि इस तरह के जो अभी पीड़िता को महिला थाने पर बुलाया है, अगर इसके अंदर 2-1 दिन में अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो फिर हम इसके अंदर निश्चित रूप से बंदी प्रत्यक्ष याचिका के थ्रू और साथ में ही जिम्मेदारों के लिए अन्य कार्रवाई करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पुलिस कमिश्नर महोदय ने तो तुरंत पीड़िता की मदद कर, लेकिन थाने पर अगर वो कार्रवाई भी लचरता पे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।